गांव में रहने वाला एक बूढ़ा किसान जिसके दो बेटे होते हैं। जो बड़ा वाला बेटा होता है उसे पढ़ा लिखा कर जो वृद्ध किसान होते हैं उसे एक नौकरी में लगा देते हैं। उस नौकरी में उसको इतनी ज़्यादा तरक्की मिलती है, वो एक कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर पिता को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जो छोटा भाई होता है वो गांव में ही जिम्मेदारी करने लगता है, खेती बाड़ी का काम किया करता है। और एक दिन का वाक़या होता है जब पिताजी अपने बेटे से मिलने के लिए शहर जाते हैं और शहर जाने के बाद उस कंपनी के गेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर उनका बेटा बहुत बड़ा मैनेजर होता है। दोस्तों, अगर किसी के पिताजी उससे मिलने के लिए आए तो बेटा दौड़ा दौड़ा अपने पिताजी से मिलने के लिए आ जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो बड़े मैनेजर होते हैं अपने पिताजी की जो आइडेंटिटी है, जो उसकी पहचान है, उसको छुपाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है कि अगर मैं इन लोगों के सामने अपने पिताजी की आइडेंटिटी को, उनकी पहचान को बताऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मैं एक किसान का बेटा हूँ। दोस्तों, वो इस तरह से उनके साथ में करते हैं, उन्हें पहचानने से मना कर देते हैं और कहने लगते हैं कि ये मेरे पिताजी नहीं, ये तो हमारे घर के नौकर हैं। दोस्तों, जब पिताजी ये पूरा वाक़या सुनते हैं तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों, उसके बाद जो होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक गांव की कहानी है। इस गांव में एक बूढ़ा किसान जिसका नाम रामकिशन पंडित होता है। दोस्तों, रामकिशन के दो बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम देसराज होता है और छोटे वाले बेटे का नाम लखन होता है। दोनों बेटे बड़े अच्छे से रहा करते हैं, बड़ा प्यार दोनों भाइयों में होता है। देसराज और लखन दोनों भाई बहुत अच्छे से रहा करते हैं। जो उनकी माँ होती है उनको बड़े अच्छे से खाना पीना खिलाया करती। धीरे धीरे उनके जीवन में आगे खुशहाली आने लगती हैं। जो बड़ा वाला बेटा होता है बहुत ही अच्छी पढ़ाई करता है। यहाँ पर पिता तमाम तरह की कोशिश करके उसकी पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। समय ऐसा आ जाता है जब बड़े वाले बेटे देसराज की पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो यहाँ पर पिता इधर उधर की कई तरह की लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पैसा नहीं देता। फिर वो अपनी जो ज़मीन होती है उसे बेच कर अपने बेटे की पढ़ाई में पैसा लगा देते हैं। दोस्तों, बेटा पढ़ लिख जाता है और पढ़ लिख कर एक कंपनी में एक छोटा सा मैनेजर बन जाता है। दोस्तों, मैनेजर बनने के बाद वो अच्छे से अपने कामकाज को आगे बढ़ाने लगता है और वो खुद शहर में ही अपनी पसंद की एक लड़की के साथ में शादी कर लेता है। वहाँ उसकी शादी हो जाती है। माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बेटा शहर में पढ़ लिख कर वहीं पर शादी कर ली है। वो गाँव में एक दो दिन के लिए कभी जब भी आता तो माता पिता के साथ थोड़ा समय व्यतीत करता तो माता पिता को अच्छा लगता। जो उसका छोटा भाई होता है लखन, उसके लिए भी माता पिता कहते हैं कि बेटा तू तो अब मैनेजर बन गया है, इस छोटे भाई को भी वहाँ पर नौकरी लगा ले। तो वो कहता है कि ठीक है पिताजी, मैं इसे नौकरी लगा लूँगा। लेकिन वो कभी भी अपने छोटे भाई के बारे में नहीं सोचता। छोटा भाई गाँव में ही खेती क्यारी करने लगता है, जो जमींदारी का काम होता है उसे ही किया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतने लगता है और देसराज होता है बड़े वाला बेटा, वो कंपनी का बहुत बड़ा मैनेजर बन जाता है। पूरा होलसेल वही बन जाता है। दोस्तों, एक दिन का वाक़या होता है, यहाँ पर उसकी पत्नी बीमार हो जाती है। वो फ़ोन भी अपने बेटे को करता है लेकिन फ़ोन उसका उठा नहीं पाता। वो कई बार मीटिंगों में रहा करता है इसलिए वो फ़ोन नहीं उठाता। तो यहाँ पर पिताजी कहते हैं कि यार मैं उसके पास ही चला जाता हूँ और वहाँ जाने के बाद उससे कुछ पैसे ले लूँ जिससे कि उसकी माँ का इलाज हो सके, क्योंकि अभी हमने फसल की बुवाई की है। जो हमारे पास पैसे थे वो सब फसल की बुवाई में लग चुके हैं। दोस्तों, यहाँ पर पिता अपने बेटे की कंपनी के गेट में पहुँच जाते हैं क्योंकि उन्हें एड्रेस तो पता होता है। और वहाँ पहुँचने के बाद जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं उस बाबा को वहीं पर रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि बाबा आप अंदर नहीं जा सकते, आप अंदर क्यों जाना चाहते हैं। तो वो कहने लगते हैं कि मेरा बेटा जो यहाँ पर बहुत बड़ा मैनेजर है, देसराज जिनका नाम है, देसराज शर्मा, वो यहाँ पर बहुत बड़े मैनेजर हैं, क्या उनसे मैं मिल नहीं सकता क्या, वो मेरा बेटा है।
यहाँ पर देसराज शर्मा का नाम सुनकर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं एकदम से छुम हो जाते हैं, क्योंकि वो कंपनी के बहुत बड़े मैनेजर होते हैं। दोस्तों उसके बाद वो फ़ोन लगाते हैं देसराज शर्मा के पास और कहने लगते हैं कि आपके बाबा गेट पर खड़े हुए हैं और वो आपको मिलने के लिए बुला रहे हैं। दोस्तों उसके बाद जो देसराज शर्मा जी होते हैं वो कहने लगते हैं कि मेरे बाबा यहाँ पर कैसे आएंगे, मेरे बाबा तो नहीं आ सकते, मेरे बाबा तो गाँव में रहते हैं, उनके पास तो कोई किसी तरह की कमी नहीं है, वो यहाँ पर क्यों करेंगे, हमारे बाबा तो बहुत बड़े ज़मींदार हैं। इस तरह का वाक्य सिक्योरिटी गार्ड को कहकर वहाँ से फ़ोन को रख देते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वहाँ से आगे जाने के लिए कह देता है। दोस्तों बाबा यहाँ पर बैठे रहते हैं, वो करें तो क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। थोड़ी देर बाद ही जो यहाँ पर देसराज शर्मा होते हैं अपनी गाड़ी लेकर आते हैं और उस गाड़ी के सामने बाबा आकर खड़े हो जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड होता है, उससे कहा जाता है कि ये हमारा नौकर है, हमारे बाबा नहीं है। दोस्तों ये सब बाबा के सामने ही कहा जाता है तो बाबा वहाँ पर एकदम से टूट जाते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जिस बेटे के लिए तूने अपनी ज़मीन बेच दी, जिस बेटे को पढ़ा लिखा कर तूने मैनेजर बनाया, आज वो बेटा तुझे ही भूल गया, आज तुझे ही कह रहा है कि ये मेरे घर का नौकर है, इसकी इतनी बड़ी हैसियत हो गई है। दोस्तों वो वहाँ से सब कुछ भूल जाता है और भूलकर अपने घर वापस आने लगता है और आकर अपनी बीमार पत्नी को ये पूरा वाक्य बताता है। तो बीमार पत्नी ये पूरा वाक्य सुनकर इतने ज़्यादा सदमे में आती है, वहीं पर उस बीमार पत्नी की मौत हो जाती है। उसके बाद जब देसराज शर्मा को पता चलता है कि गांव में तेरी माँ की मौत हो गई है, तो देसराज शर्मा सोचने लगता है कि माँ तो ठीक ठाक थी, पता नहीं कैसे मौत हो गई है। उसके बाद वो गांव में आता है और गांव में आने के बाद जब वो अपनी माँ की जो अंतिम क्रियाक्रम है उसमें शामिल होने के लिए आगे पैर बढ़ाता है, तो यहाँ पर पिताजी उसे रोक देते हैं और कहने लगते हैं कि तू कौन है, तुझे तो हम जानते ही नहीं, तू यहाँ पर कैसे आया। तो कहने लगता है कि पिताजी मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ के अंतिम क्रियाक्रम में तो शामिल होने दो। तो यहाँ पर पिताजी कहने लगते हैं कि तूने ही अपनी माँ को खा लिया है, तू इतना बड़ा राक्षस है, तूने अपने पिता को नहीं पहचाना, तू अपनी माँ को क्या पहचानेगा, तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। दोस्तों गांव के और लोग भी जब इस पूरे वाक्य को देखते हैं तो बस उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि किस तरह से ये पिता और बेटे का रिश्ता बन चुका है। पिता इसके पास गए थे अपनी पत्नी की बीमारी की मदद के लिए, यहाँ पर जो बेटा होता है उसने पहचानने से भी इनकार कर दिया। तो दोस्तों उसके बाद जो पिता होते हैं अपने पत्नी के अंतिम क्रियाक्रम में उसे शामिल नहीं होने देते और वहाँ पर खुद उसका अंतिम क्रियाक्रम करके अपने घर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बेटा पछताया करता रहता है, सोचता रहता है कि तूने बहुत बड़ी गलती की है। दोस्तों गलती नहीं, बहुत बड़ी गलती कहा जाएगा, तुमने तो अपने पूरे जीवन की कमाई को मानो ख़त्म कर दिया है। गांव के और भी लोग होते हैं वो भी यहाँ पर उस बेटे के ऊपर थू थू करने लगते हैं और उसे कोई भी अपने घर तक बैठने की शरण नहीं देता और उससे कहने लगते हैं कि जिसने अपने पिता को नहीं पहचाना, अपनी बीमार माँ को मरने दिया, उस बेटे को यहाँ पर हमारे पास कोई भी जगह नहीं है, ऐसे बेटे को तो थुतकार कर यहाँ से निकाल देना चाहिए। दोस्तों उसके बाद वो अपने छोटे भाई के पास जाता है, उससे माफ़ी मांगता है, कहने लगता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो। तो भाई भी यहाँ पर उससे मुँह फेर लेता है कि तूने ही हमारी माँ को मारा है, नहीं तो हमारी माँ आज जिंदा होती। अगर तू चंद पैसे हमारी माँ की बीमारी के लिए दे देता तो हमारी माँ आज जिंदा होती, लेकिन तू तो इतना बड़ा कसाई बन गया, तूने तो पिताजी को पहचानने से ही मना कर दिया। तेरा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तू मैनेजर होगा अपने घर का, हमारे यहाँ पर तू कुछ भी नहीं है, हमारी तो तू धूल के बराबर भी नहीं है, तू यहाँ से भाग जा, इसी में तेरी भलाई है। दोस्तों गांव का हर व्यक्ति उसकी तरफ थू थू करने लगता है, उसे गंदी नज़रों से देखने लगता है। वो यहाँ पर मुंह लटकाकर वापस अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से एक बेटा अपने पिता को पहचानने से भी इनकार कर देता है, जबकि पिता ने उसकी पढ़ाई के लिए अपनी ज़मीन तक बेच दी और पिता वहाँ पर उसकी माँ की दवाई के पैसे लेने के लिए गया था। लेकिन यहाँ पर वो बेटा इस तरह का निकलता है, अपने पिताजी को पहचानने से भी मना कर देता है और सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि ये तो हमारे घर का नौकर है।
तो दोस्तों, ऐसे बेटे के लिए आपके पास क्या शब्द है, आप क्या कहना चाहते हैं? और दोस्तों, यहाँ पर इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसी कहानियों से सुनकर सीख प्राप्त करें कि ऐसा कभी भी कोई अपने माता पिता के साथ ना करे, नहीं तो आपके साथ इससे भी ज़्यादा गलत होने वाला है। ये आप निश्चित लिख लें, कहीं पर नोट कर लें, और जब अगर आप गलत अपने माता पिता के साथ करते हो तो जब आपका समय आएगा, जब आपके बच्चे जवान होंगे, तो आपके साथ भी ऐसा ही या इससे भी ज़्यादा गलत होने की संभावना बिल्कुल बनी हुई है, आपके साथ गलत ही होगा। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे कि कुछ लोग जो इस तरह से अपनी पत्नी के प्यार में, अपनी नौकरी के घमंड में इस तरह से भूल जाते हैं। माता पिता भी कोई हैं जिन्होंने पाल पोस कर उन्हें बड़ा किया, जिनके लिए उन्होंने अपनी ज़मीन तक बेच दी, जिसे किसान लोग अपनी माँ कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद भी वो बेटा अपने पिता को पहचानने से मना कर देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने रिश्तों की अहमियत को समझें, कभी भी अपने माता पिता को रुस्वा ना करें, नहीं तो आपके साथ में भी वही होगा जो तुम आज अपने माता पिता के साथ में कर रहे हो। तो दोस्तों, अपना ख्याल जरूर रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।